दोस्तों आज मैं बात करूंगा रेडियल नर्व पाल्सी से रिलेटेड 5 टॉप मिथ्स। मिथ नंबर 1, ऑल रेडियल पाल्सीज आफ्टर ह्यूमरल फ्रैक्चर्स आर न्यूरोप्रैक्सिया एंड विल रिकवर एंड सर्जरी इज नेवर नीडेड। ये कहना कि सारी रेडियल नर्व पाल्सी न्यूरोप्रैक्सिया है, ये गलत बात है। लगभग 40 to 50% ऑफ रेडियल नर्व पाल्सी में एक्सोनोटोमेसिस और न्यूरोटोमेसिस होता है, जिसमें कई बार हमें सर्जिकल इंटरवेंशन करना पड़ता है। मिथ नंबर 2, if the wrist is dropping the nerve must be completely cut. Again there is a misconception. ये पहले वाले मिथ का ही आगे का एक्सटेंशन समझ लो। रिस्ट ड्रॉप न्यूरोप्रैक्सिया में भी हो सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर 6 से 8 हफ्ते में न्यूरोप्रैक्सिया हुआ है तो रिस्ट ड्रॉप ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर 2 महीने हो गए हैं चोट लगने के और रिस्ट ड्रॉप ठीक नहीं हुआ है तो इसका मतलब इट इज समथिंग मोर देन जस्ट अ न्यूरोप्रैक्सिया। मिथ नंबर 3, ये कहते हैं रेडियल नर्व पाल्सी ऑलवेज कॉजेज लॉस ऑफ एल्बो एक्सटेंशन। अब आप इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि रेडियल नर्व की ब्रांचिंग कैसे होती है। अगर रेडियल नर्व की इंजरी हमारे एक्सिला और आर्म के लेवल पर होती है तब एल्बो एक्सटेंशन चला जाता है, लेकिन रेडियल नर्व की इंजरी जो एल्बो की ब्रांचेस है, एल्बो एक्सटेंशन की, वो ट्राइसेप्स की ब्रांचेस हैं। वो ब्रांचेस लगभग मिड आर्म तक सारी खत्म हो जाती हैं, प्रॉक्सिमल आर्म तक। बल्कि उसके आगे की जो भी इंजरी है रेडियल नर्व की, उनमें एल्बो एक्सटेंशन नहीं जाएगा। कहने का मतलब है रिस्ट एक्सटेंशन, फिंगर एक्सटेंशन सब कुछ चला जाएगा, लेकिन एल्बो का एक्सटेंशन काम करेगा क्योंकि उसकी जो ट्राइसेप्स की ब्रांच है वो ऊपर ही दे चुका है रेडियल नर्व, इसलिए वो इंजर नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नथिंग टू डू बट वेट फॉर मंथ्स। देखिए, रेडियल नर्व की पाल्सी में अगर जो साइट होती है ह्यूमरस फ्रैक्चर की, वहां से हम टारगेट ऑर्गन हम अपना माने ECRL या ECRB को, तो अगर उसका डिस्टेंस हम माने तो कई बार हमें 3 से 6 महीने तक वेट करना पड़ता है इफ आवर ऑपरेटिंग सर्जन इज कॉन्फिडेंट कि रेडियल नर्व पाल्सी नहीं हुई है, उन्होंने एक्सप्लोर किया था और रेडियल नर्व इंटैक्ट है। लेकिन अगर आपको हल्का सा भी डाउट है देन यू शुड गेट प्रोबेबली एन EMG NCV डन। और अगर प्लेट नहीं डली है तो अगर MRI पॉसिबल है तो MRI, नहीं तो फोकस्ड अल्ट्रासाउंड करके हम ये पता कर सकते हैं कि एक्चुअली में रेडियल नर्व की इंजरी कहाँ है, तो हमें तब महीनों तक वेट नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट मिथ है, Once wrist drop is present for a long time, function cannot be restored. देखिए, इसमें कुछ सच्चाई है कि रिस्ट ड्रॉप अगर कई सालों तक रह जाता है तो हम नर्व का प्रोसीजर नहीं कर सकते। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन होता है टेंडन ट्रांसफर। उसमें हम प्रोनेटर टीरीज को ECRB में लगाते हैं और रिस्ट के एक्सटेंशन को ठीक कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उस पेशेंट ने अपने जॉइंट को ठीक रखा है। यूजुअली दीज पेशेंट्स को हम कॉकअप स्प्लिंट या फिर एक डायनामिक स्प्लिंट दे देते हैं, जिसमें ये रिस्ट का मूवमेंट, फिंगर का मूवमेंट करते रहते हैं, जिससे रिस्ट ड्रॉप होने के बावजूद भी जॉइंट ठीक रहते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर जॉइंट ठीक है तो रिस्ट ड्रॉप चाहे 2 साल हो चाहे 5 साल हो, उसके बाद भी ठीक किया जा सकता है बाय प्रोसीजर कॉल्ड टेंडन ट्रांसफर।